पंजाब में फ्लड सर्वे में 81,510 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई। सर्वे टीम्स ने मुख्तलिफ अजला में 56,207 किसानों से फसलों के नुकसान बारे जांच पड़ताल की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर फ्लड सर्वे जारी। सैलाब मुतासरा 27 अजला में 1,857 टीम्स डाटा इकट्ठा करने में सरगर्म। उसने मुख्तलिफ अजला में 56,207 किसानों से फसलों के नुकसान बारे जांच पड़ताल की। जनूबी पंजाब समेत मुख्तलिफ अजला में 3,945 मवेशी हलाक हुए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सैलाब मुतासरीन के नुकसान का अजाला होगा। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे जारी। तबाहशुदा 24,246 मकानों का डाटा भी जमा। जनूबी पंजाब समेत मुख्तलिफ अजला में 3,945 मवेशी हलाक हुए। मोटरवे M5 मुल्तान से उर्स शरीफ तक 21 रोज से बंद। जलालपुर पीरवाला इंटरचेंज के करीब सड़क भी टूट गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने की हिदायत। हुकाम का कहना है कि मोटरवे M5 की मुरम्मत और बहाली का काम मुकम्मल होने में 1 माह लग सकता है। मुल्तान से सखर जाने वाले शहरी शाह शम्स इंटरचेंज से कौमी शाहरा का इस्तेमाल करें, जबकि सखर से मुल्तान आने वाले शहरी उर्स शरीफ से कौमी शाहरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इमरजेंसी की सूरत में 130 हेल्पलाइन पर राब्ता करें। आपको बता रहे हैं कि हुकाम का कहना है कि मोटरवे M5 की मुरम्मत और बहाली का काम मुकम्मल होने में 1 माह लग सकता है। मुल्तान से सखर जाने वाले शहरी शाह शम्स इंटरचेंज से कौमी शाहराह का इस्तेमाल करें, जबकि सखर से मुल्तान आने वाले शहरी उर्स शरीफ से कौमी शाहराह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इमरजेंसी की सूरत में 130 हेल्पलाइन पर राब्ता करें। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। डीसी ने ज्वाइंट सर्वे टीम्स की कारकर्दगी चेक की। मुल्तान के 162 से ज्यादा मवाजियात में 82 से ज्यादा टीमें भेजी हैं। डिप्टी कमिश्नर ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और उनकी दिलजोई की। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि सर्वे टीम्स को एक एक घर का टास्क दिया गया है। सर्वे मुकम्मल होने के बाद इमदाद का सिलसिला शुरू किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। डीसी ने ज्वाइंट सर्वे टीम्स की कारकर्दगी चेक की। मुल्तान के 162 से ज्यादा मवाजियात में 82 से ज्यादा टीम्स भेजी हैं। डिप्टी कमिश्नर ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और उनकी दिलजोई की। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि सर्वे टीम्स को एक एक घर का टास्क दिया गया है। सर्वे मुकम्मल होने के बाद इमदाद का सिलसिला शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के महंगाई पर असरात सामने आने लगे। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 0.56% बढ़ गई। मुल्क में महंगाई की सालाना शरह 4.07% रिकॉर्ड की गई। विफाकी अदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते में 19 अशिया महंगी और 12 की कीमतों में कमी हुई। 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतें मुस्तहकम रही। एक हफ्ते में टमाटर 46.44% महंगे हुए। पेट्रोल 1.72 और हाई स्पीड डीजल 1.45% महंगा हुआ। लहसुन 1.41 और प्याज 1.22% महंगे हुए। घी, बीफ, मटन, दही और सिगरेट समेत दीगर अशिया महंगी हुई। मुल्क में टमाटर की औसत फी किलो कीमत 189 रुपये 97 पैसे से बढ़कर 278 रुपये 19 पैसे पर पहुंच गई। चिकन 7.96 और केले के लिए 0.78% सस्ते हुए। दालें, आलू, कुकिंग ऑयल और LPG समेत दीगर अशिया की कीमतें कम हुई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के महंगाई पर असरात सामने आने लगे। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.56% बढ़ गई। मुल्क में महंगाई की सालाना शरह 4.07% रिकॉर्ड। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते में 19 अशिया महंगी और 12 की कीमतों में कमी हुई। 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतें मुस्तहकम रही। एक हफ्ते में टमाटर 46.44% महंगे हुए। पेट्रोल 1.72 और हाई स्पीड डीजल 1.45% महंगा हुआ। लहसुन 1.41 और प्याज 1.22% महंगे हुए। घी, बीफ, मटन, दही और सिगरेट समेत तमाम दीगर अशिया महंगी हुई। मुल्क में टमाटर की औसत फी किलो कीमत 189 रुपये 97 पैसे से बढ़कर 278 रुपये 19 पैसे पर पहुंच गई। चिकन 7.96 और केले के लिए 0.78% सस्ते हुए। दालें, आलू, कुकिंग ऑयल और LPG समेत दीगर अशिया की कीमतें कम हुई। नाजरीन, सब्जी और फलों की कीमतें आवाम की पहुंच से बाहर। सरकारी नखनामे मुकम्मल नजरअंदाज। मनमानी कीमतें वसूल करने का सिलसिला अरूज पर। नाजायज मुनाफाखोर माफिया के सामने इंतजामिया बेबस। खुद साख्ता महंगाई की वजह से शहरी शदीद परेशान हैं।
सब्जियों और फलों की कीमतें आवाम के होश उड़ाने लगीं। सैलाब की वजह से टमाटर समेत दीगर सब्जियों की मुकामी फसल मुकम्मल तबाह। दुकानदारों ने मनमाने निर्ख मुकर्रर कर लिए। टमाटर का सरकारी रेट 145 रुपए मुकर्रर, मगर मार्केट में 280 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। प्याज सरकारी रेट 72 की बजाय 90 रुपए फी किलो मिल रहा है। भिंडी, करेले, शिमला मिर्च जैसी सब्जियां भी 160 से 180 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। फलों की कीमतें भी आवाम की दस्तरस से बाहर हैं। मार्केट में सेब 200 से 400, अनार 550 और पपीता 550 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि इन्हें महंगे दामों माल मिलता है, इसलिए महंगा बेचने पर मजबूर हैं। सरकारी निर्ख सिर्फ कागजों तक महदूद होकर रह गए हैं, जबकि आवाम बाजारों में महंगाई के हाथों शदीद परेशान है। सब्जियां हों या फल, हर चीज की कीमत आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। शुजाबाद रोड पर हाईएस बसों में ओवरलोडिंग अरूज पर। ड्राइवर छतों और दरवाजों पर लटकाकर मुसाफिर सवार करने लगे। मुसाफिरों की जिंदगियां दांव पर। ओवरलोडिंग के बाद हादसा का खदशा बढ़ने लगा। शहरियों का इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस से फौरी एक्शन का मुतालबा। मियांवाली में सिविल लाइन रोड से गुजरना शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। सड़क पर स्पीड ब्रेकर न होने की वजह से हादसा मामूल बन चुके हैं। मियांवाली में सिविल लाइन रोड से गुजरना शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। दुकानदारों का कहना है कि सिविल लाइन रोड पर ट्रैफिक का बहुत रश रहता है। स्पीड ब्रेकर न होने की वजह से ट्रैफिक तेज रफ्तारी से गुजरती है, जिसके बायस रोजाना कोई न कोई हादसा हो जाता है। यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। रोजाना कोई न कोई हादसा होते हैं। कोई चिंगची वाला आपस में लग जाता है, कोई मोटरसाइकिल वाला लग जाता है। इंतजामिया की ये गफलत है। ये हॉस्पिटल रोड है, ये सामने DHQ है, नादरा ऑफिस है, यहाँ पर मियांवाली का मेन रोड है। यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है। दुकानदारों के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रैफिक की वजह से लोगों के लिए रोड क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। इस सड़क पर हादसात की वजह से कई लोगों का जानी और माली नुकसान हो चुका है, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। बहुत ज्यादा, इसकी वजह से हादसा हो जाता है। इसके लिए स्पीड ब्रेकर लगाए जाएंगे। सिविल लाइन रोड पर कारोबार करने वाले दुकानदारों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सड़क पर फौरी तौर पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, रोही, मियांवाली। नाजरीन, मुल्तान में कस्टम हुकाम का गला मंडी की मिर्ची वाली गली में ऑपरेशन। भारी मिकदार में सिगरेट्स, बैटल नट्स, इन्वर्टर्स, खुश्क दूध, चाइना नमक, शैम्पू और सोडियम सल्फाइड फ्लेक बरामद। तहवील में लिए गए सामान की मालियत 75.5 मिलियन से जायद है। मजीद अपडेट करने के लिए सैयद जोहेब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जोहेब। कस्टम मुल्तान की जानिब से गला मंडी की मिर्ची वाली गली में जो है वो ऑपरेशन किया गया है। इस मिर्ची वाली गली में एक ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो किया गया। दौरान ऑपरेशन भारी मिकदार में सिगरेट्स, बीटल नट्स, इन्वर्टर्स, पॉपी सीड्स से खशखास कहा जाता है, खुश्क दूध, चाइना नमक, शैम्पू और सोडियम सल्फाइड फ्लेक जो है वो तहवील में लिया गया है। कस्टम के मुताबिक तहवील में लिया गया सामान की मालियत जो है वो करोड़ रुपए है और कस्टम मुकाम के मुताबिक इसकी जो कुल मालियत है वो 75.5 मिलियन से जायद है। तहवील में लिए गए नॉन कस्टम पेड सिगरेट्स में जो है वो रॉयल बिजनेस और रिलैक्स जो है वो शामिल है और सिगरेट्स की मालियत 3 मिलियन से जायद है। कार्रवाई जो है वो कलेक्टर कस्टम सुनैर मुस्तंसन तारड़ की हदायत पर जो है वो की गई है। कार्रवाई डिप्टी कलेक्टर कस्टम जवादुल हसन की निगरानी में की गई है। उनका इस हवाले से कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की हदायत पर स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो बिला इम्तियाज जो है वो जारी रहेगा। तो इसी सिलसिले में ये कार्रवाइयां जो है वो गला मंडी में की जा रही है ताकि स्मगलिंग के नासूब को जो है वो खत्म किया जा सके। तो ये करोड़ रुपए मालियत का सामान तहवील में लेने के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। सैयद जोहेब बुखारी, अपडेट करने का शुक्रिया। निश्तर अस्पताल मुल्तान में मोबाइल चोर पकड़ा गया। चोर वार्ड गैलरी में शहरी की जेब से मोबाइल फोन चुराया। ऑनलाइन मॉनिटरिंग रूम ने वारदात को कैमरों के जरिए मॉनिटर करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गोहर रहमान शेख इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब की इस सबसे बड़ी इलाजगाह निश्तर हॉस्पिटल में जो सिक्योरिटी है उसको बेहतर बनाने के हवाले से इकदाम उठाए गए थे और पहले मरहले में 250 से ज्यादा कैमरे लगाए गए थे और 500 कैमरे लगाने का हदफ है। और पहले मरहले में जो तमाम जो गैलरीज हैं वहां पर कैमरे लगाए गए थे, उसके नतीजे ये निकल रहे हैं कि जो बढ़ती हुई चोरी की वारदातें थी अब उन चोरों को लगाम डाला जा रहा है। और आज एक ऐसी ही कार्रवाई एक चोर की जानिब से मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल में की गई, जहां से जो चोर ने वार्ड गैलरी में जो शहरी थे उसके जेब से मोबाइल फोन निकाला। इस तमाम तर चीज को जो कैमरे जो लगाए गए हैं ऑनलाइन कैमरे उन्होंने मॉनिटर कर लिया और मॉनिटरिंग के जरिए जब वो चोर इस वारदात के बाद दाखिली रास्ते से बाहर फरार होने की कोशिश कर रहा था तो ऐसे मौके पर कंट्रोल रूम से फौरी तौर पर सिक्योरिटी को कॉल की गई और सिक्योरिटी की जानिब से जो मोबाइल चोर था उसे गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार चोर से मजीद तहकीकात का सिलसिला भी जारी है। और पहली जो अभी इनिशियल तहकीकात की गई है उसमें
चोर की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि वो पहले भी काफी ज्यादा यहाँ पर मोबाइल चोरी के हवाले से जो वारदातें हैं वो कर चुका है। ऐसे में निश्तर सिक्योरिटी की जानिब से जो मुतल्लिका थाना है, कैंट पुलिस स्टेशन है, उसको इस चोरी की वारदात के हवाले से जगह कर दिया है और चोर जो है वो निश्तर सिक्योरिटी की जानिब से उसे जो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन है उसके हवाले कर दिया है। जी, मुतल्लिका पुलिस के हवाले कर दिया गया है। गोहर रहमान शेख, अपडेट करने का शुक्रिया। सिटी ट्रैफिक पुलिस ड्राइवर्स को कवानीन पर अमल पैरा करवाने के लिए सख्ती करने लगी। मुल्तान में एक माह में 30,000 चालान, लेकिन ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी जूं की तूं सबसे ज्यादा चालान बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के किए गए। मुल्तान सिटी ट्रैफिक पुलिस कानून शिकन शहरियों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। माह सितंबर में 30,000 से जायद शहरियों के चालान और 1.5 करोड़ से जायद का जुर्माना किया गया। डीएसपी ट्रैफिक कहते हैं कि चालान का बुनियादी मकसद शहरियों को कवानीन पर अमल पैरा करवाना है। 30,000 से जायद जो है ना हम लोगों ने चालान पुट कर चुके हैं हम लोग अब तक की, और 1.5 करोड़ से जायद के जुर्माने जो है ना वो हो चुके हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस सेंस में है कि तमाम जो है ना अपनी जो वायलेशन है उससे बाज रहें। हमें कोई रेवेन्यू जनरेट करने का कोई इशू नहीं होता। असल मकसद होता है कि आप अपनी सेफ्टी को मैय्यज रखें या वायलेशन इस तरह से न करें जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे, माली या जानी। तो इस सिलसिले में जो है ना हम लोगों ने जितना हो सका है उस हवाले से उसको जनरेट किया। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने सबसे ज्यादा चालान बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के किए, जिनकी तादाद 8,000 से ज्यादा है। सड़क पर सफर करने वाले शहरियों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से चालान और सख्ती करना शहरियों की ही हिफाजत के लिए है। मोटरसाइकिल सवार हजरात को चाहिए कि वो हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग ना करें। अगर वो ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपके बेहतरीन मफाद के लिए कर रही है, उनका कोई ज़ाती मफाद नहीं है। और दूसरा ये कि सेफ सिटी कैमरे वो आपकी हिफाजत के लिए हैं, और मैं हुकूमत से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सेफ सिटी कैमरों को ज़्यादा सेफ्टी के लिए ही इस्तेमाल किया जाए, जुर्माने कम किए जाएँ। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ये जो आपके हेलमेट है ये आपके लिए सबसे बड़ी सेफ्टी है आपके लिए, और अगर आप हेलमेट यूज़ नहीं करते तो ये आप अपनी ज़िंदगी को, लाइफ को रिस्क के ऊपर लेके जा रहे हैं। शहरी ट्रैफिक कवानीन पर अमल पैरा होकर न सिर्फ जुर्मानों से बच सकते हैं बल्कि अपनी जान की भी मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बना सकते हैं। कैमरामैन इरफान असलम के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। वैक्सीनेटर्स को 12वीं स्केल में काम करने के बावजूद 9वीं स्केल में रिटायर करने का मामला हाईकोर्ट मुल्तान बेंच के जज ने डीजी हेल्थ पंजाब से 7 अक्टूबर को जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजारों को पेंशन और वाजपा ताहाल अदा नहीं हुए। दरखास्त गुजार अदालत आलिया के वाज़ेह अहकामात पर अमल दरामद न करने पर अफसोस का इजहार है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे महर इमरान से। जी बिल्कुल, इस हवाले से बात करें। आज हाईकोर्ट मुल्तान बेंच के जस्टिस हैं अनवार हुसैन ने इस पर समाअत की है इस केस में, और ये 2 वैक्सीनेटर थे जिसमें सलीम अख्तर और जवेद इकबाल थे। इनकी जो है तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई थी और उसमें इनके वकील हैं आमिर खान भुट्टा। उन्होंने अदालत को जो है ये उन्होंने बताया कि 12वें स्केल के ये मुलाजमीन हैं और इनको 9वें स्केल में जो है रिटायर्ड किया गया है, और इनको जो मजीद मराहत हैं वो नहीं दी जा रही, जिस पर अदालत ने पहले भी हुक्म दिया था। उसके बावजूद जो है उस हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिस पर डायरेक्टर जनरल मोहम्मद जो सेहत हैं महकमा सेहत के, उनको 7 अक्टूबर को अदालत ने जवाब तलब किया है, और उसमें अदालत ने जो है वो इजहार अफसोस भी किया है कि अदालती अहकामात पर जो है अफसरान उस पर वो नहीं करते और उनका जो रवैया है वो गलत है और जिम्मेदारी अपनी नहीं उठाते, जिसकी वजह से अदालतों पर बोझ जो है वो बढ़ रहा है। इसलिए जो है इनको इस जो जवाब है वो अदालत में आकर जमा करवाएं कि आखिर अदालती अहकामात के बावजूद इनको जो है इनका स्केल क्यों नहीं बढ़ाया गया और इनको मराहत क्यों नहीं दी जा रही। जी, इनको मराहत क्यों नहीं दी जा रही। महर इमरान, अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। कि निश्तर हस्पताल मुल्तान की मरकजी लेबॉर्ट्री में जदीद तरीन और तेज़ रफ्तार निज़ाम का आगाज़। अब मरीजों को टेस्ट के लिए कितार और इंतजार की जहमत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। डिजिटल टेस्टिंग लैब को ऑनलाइन वार्ड से जोड़ा जा रहा है। निश्तर अस्पताल मुल्तान में मरीजों को सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम जारी। निश्तर की मरकजी लेबॉर्ट्री में जदीद तरीन और तेज़ रफ्तार निज़ाम शुरू कर दिया गया, जहाँ 1 घंटे में बैक वक्त मुख्तलिफ बीमारियों के 4400 टेस्ट किए जा रहे हैं। अगर आप हमारे से टेस्ट करवाना चाहते हैं तो ये आगा खान लेबॉर्ट्री के स्टैंडर्ड के टेस्ट हैं, उसी इक्विपमेंट के ऊपर किए जा रहे हैं और इंतहाई सस्ते हैं। तो आप हमसे जो है यहाँ पे आप प्राइवेट टेस्ट जो हैं वो आपसे आप यहाँ पे करवा सकते हैं इंतहाई कम रेट के ऊपर,
MS निश्तर हस्पताल डॉक्टर राव अमजद ने सेंट्रल लैब का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मरीजों से टेस्ट रिपोर्ट्स और कीमतों के हवाले से भी पूछा। MS निश्तर डॉक्टर अमजद का कहना था कि निश्तर की मरकजी लेबोरेटरी में दीगर प्राइवेट लैब्स की निस्बत 80% कम रेट्स पर टेस्ट किए जा रहे हैं। ये सेम कंपनीज के साथ है और ये सेम इक्विपमेंट है जो कि आगा खान यूज़ कर रहा है, और आगा खान लेबॉर्ट्री ने जो है वो उसके रेट्स में और हमारे रेट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्वालिटी सेम है। निश्तर अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मरकजी लेबोरेटरी को 24 घंटे फाल रखने के लिए 3 शिफ्टों में अमले की ड्यूटियां लगा दी गई हैं ताकि मरीजों को बर वक्त टेस्ट रिपोर्ट्स मिल सकें। कैमरा टीम के साथ गोहर रहमान, रोही, मुल्तान। भावलपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की सॉफ्ट लॉन्चिंग की तकरीब। मंसूबा जनूबी पंजाब के नौजवानों, तलबा और कारोबारी तबके को जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, तरबियती मौके और सनत से बराह रास्त रवाबित फ्राहम करेगा। कोर कमांडर बहावलपुर ने लॉन्चिंग तकरीब में खुसूसी शिरकत की। बहावलपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की सॉफ्ट लॉन्चिंग। इस हवाले से सजी लॉन्चिंग तकरीब में कोर कमांडर बहावलपुर ने खुसूसी शिरकत की। ये मंसूबा वजीर आजम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हिदायत और VN के तहत एक तारीखी संग मील है। इस मंसूबे का मकसद जनूबी पंजाब के नौजवानों, तलबा और कारोबारी तबके को जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, तरबियती मौके और सनत से बराह रास्त रवाबित फ्राहम करना है। पंजाब हुकूमत ने स्कूल टीचिंग इंटर्नीस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की हिदायत जारी कर दी। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में 1356 स्कूल टीचिंग इंटर्नीस का कॉन्ट्रैक्ट 2 अक्टूबर को खत्म हुआ था। स्कूल टीचिंग इंटर्नीस को प्राइमरी, एलिमेंट्री, हाई और हाई सेकेंडरी स्कूल्स में खिदमत जारी रखने की हिदायत के मुताबिक तमाम STIs को पहले मुआहदे वाली शराइत पर ही जारी रखा जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को नए लेटर्स ऑफ एग्रीमेंट जारी करने की हिदायत। 31 मई 2025 को मुद्दत पूरी करने वाले इंटर्नीस भी दोबारा अपनी मुद्दत में तोसी पा सकेंगे। सिर्फ वही इंटर्नीस अहल होंगे जिनका कॉन्ट्रैक्ट मनसूख नहीं हुआ। STIs जिन्होंने 31 मई 2025 से पहले इस्तीफा नहीं दिया वो भी तौसीक की हकदार करार। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब और साउथ पंजाब को भी नोटिफिकेशन की कॉपी अरसाल। तमाम डेप्टी कमिश्नर, CEOs, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स को अहकामात अरसाल।